Now our next topic is electric potential or electrostatic potential. Okay, in last class we have discussed about conservative nature of electric force. Okay, in this class we will discuss about electric potential. इसका दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. ओके, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक सेम नेम. इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट. जो आप ये यूनिट कर रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें क्या है? यू ओनली स्टडी दी चार्जेस एट रेस्ट. Okay, in next unit current electricity there will be charges in motion and current will produced. Okay, जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होता. जब चार्जेस मोशन में होते हैं तो वहाँ क्या होता है? करंट प्रोड्यूस होता है. ओके, सो दिस टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब देखो नाम से क्लियर है पोटेंशियल. व्हाट इज पोटेंशियल? वी डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए टेस्ट चार्ज इन टर्म्स ऑफ वर्क डन ऑन इट. जैसे सपोज दिस इज ग्राउंड फ्लोर. ओके, एंड यू वांट टू, हियर इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m और आप इस ऑब्जेक्ट को h हाइट तक लेके जाना चाहते हो. ओके, सो यू हैव टू डू सम वर्क ऑन इट. आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा? उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगा और आपको उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा सो दैट ऑब्जेक्ट्स कैन रीच एट दिस हाइट. सो दिस वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, सिमिलरली इन केस ऑफ चार्जेस द वर्क डन on test charge will store as potential energy of the test charge. Okay, अब क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इट इज़ डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स. एक एक्सटर्नल फोर्स वर्क करेगा इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. मतलब इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए, किसी भी पॉइंट तक लाने के लिए, कोई भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन होता है एक्सटर्नली, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. देखो आप इस एग्जांपल से समझोगे. आपको पता है सपोज ये प्लस क्यू चार्ज एंड इट इज़ क्रिएटिंग इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इन आउटवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ओके, जब कोई दूसरा फोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंट्री होता है तो क्या होता है? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट ए फोर्स ऑन दिस पॉइंट चार्ज और वी कैन से इट्स टेस्ट चार्ज. ओके, तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है तो क्या होता है? देयर विल बी सम डिस्प्लेसमेंट भी होगी. व्हेन देयर विल बी डिस्प्लेसमेंट देन force into displacement will become work done by electric field. Means this positive charge will exert force on this and there will be work done by it. Okay, जब ये वर्क डन होगा, इस वर्क डन की वजह से ये क्यू चार्ज क्या हो जाएगा? दूर चला जाएगा. अब क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? द नेगेटिव वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इस डायरेक्शन में हो रहा है. ओके, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? नेगेटिव वर्क डन मीन्स अपोजिट टू दिस डायरेक्शन. मतलब इस पॉइंट चार्ज को वापस इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के लिए, किसी भी पॉइंट तक आने के लिए, सपोज यहाँ पे पॉइंट P है, जितना वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट दी इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन. दिस नेगेटिव वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. नेगेटिव वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज. ओके, जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ रहा था, सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट क्या करना पड़ा? टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के लिए वर्क डन करना पड़ रहा है. तो दिस नेगेटिव वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है, यूनिट पॉजिटिव मतलब चार्ज की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 कूलम.
यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट मीन्स कोई भी पॉइंट आपका टेस्ट चार्ज है इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है, वो उसकी वैल्यू है 1 कूलम, उसको इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कोई भी पॉइंट गिवन है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट, वहाँ तक लाने के लिए जितना नेगेटिव वर्क डन होगा उसको बोलते हैं हम पोटेंशियल ऑफ द फील्ड एट दैट पॉइंट. ओके, सपोज ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड डायरेक्शन में, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रिक फील्ड, हेयर 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर गिवन. फर्स्टली दिस इज अवर पॉइंट चार्ज या टेस्ट चार्ज ऑफ 1 कूलम. हम इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आना चाहते हैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में. इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस साइड फोर्स अप्लाई कर रहा है और हमें भी क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स. दिस नेगेटिव वर्क डन ऑफ दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया, V इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यूज्ड इन मैनी न्यूमेरिकल्स. ओके, सो ये था हमारा पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन मीन्स नेगेटिव वर्क डन इन अपोजिट डायरेक्शन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स in bringing a positive test charge of 1 coulomb from infinity to a given point. Okay, अब next जब वो टेस्ट चार्ज P पॉइंट तक आएगा तो नेगेटिव वर्क डन की वैल्यू जो होगी, नेगेटिव वर्क डन ही हमारा पोटेंशियल एट पॉइंट होता है. तो पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. दिस इज योर लोअर लिमिट, दिस इज योर अपर लिमिट. इन्फिनिटी से इसने और P तक आना है इज इक्वल टू E डॉट डी आर. ये हमने लास्ट रिलेशन किया था E डॉट डी आर. ड्यू टू दिस नेगेटिव वर्क डन दिस देयर इज ए नेगेटिव साइन. ओके, अब वर्क डन E डॉट डी आर कहाँ से आया, आपको पता है वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. वी कैन से स्मॉल वर्क डन F डॉट डी आर का इंटीग्रेशन. अब यहाँ पे F की वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE. वेन एवर Q इज 1 कूलम देन F इज इक्वल टू E. सो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E डॉट डी आर. ओके, E डॉट डी आर नेगेटिव साइन फॉर नेगेटिव वर्क डन. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल. ओके, इन्फिनिटी टू P. नाउ नेगेटिव वर्क डन एट पॉइंट Q, अब Q पॉइंट तक लाना है. हेयर इज योर Q पॉइंट. अब Q पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क डन होगा, माइनस इन्फिनिटी टू Q E डॉट डी आर सेम. नाउ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर P एंड Q 2 पॉइंट्स हैं उनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VP माइनस VQ. ओके, VP की वैल्यू ये माइनस इन्फिनिटी टू P E डॉट डी आर एंड VQ इन्फिनिटी टू Q E डॉट डी आर. ओके, नाउ प्लस साइन को हम आगे ले लेंगे, नेगेटिव E डॉट डी आर. अब क्या होगा, हमारा इंटीग्रेशन एक फॉर्मूला होता है, अगर हम लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो साइन भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. इफ दिस इज इन्फिनिटी टू P, नाउ वी विल इंटरचेंज दीज लिमिट्स P टू इन्फिनिटी, देन देयर विल बी साइन चेंज पॉजिटिव. ओके, नाउ अवर नेक्स्ट फॉर्मूला इज इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिमिट आर सेम. मतलब जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग लिमिट सेम होती है तो हम उसको रिमूव करके रिमेनिंग लिमिट्स को ले लेते हैं. ठीक है, तो P टू Q E डॉट डी आर जहाँ पे दोनों का सम भी होता है. ओके, दिस इज ऑल्सो योर फॉर्मूला यू विल स्टडी इन इंटीग्रेशन चैप्टर इन मैथमेटिक्स. ओके, नाउ दिस इज P टू Q E डॉट डी आर. दिस इज योर लोअर लिमिट हेयर and this is your upper limit here. Infinity to infinity cancel out. Okay, when we interchange the limits, when you interchange these limits there will be negative sign. So VP minus VQ is the potential difference between these 2 points is equal to negative Q to P. There is change of limits E dot dr. This is the final expression for electric potential difference between 2 points. Okay, एक बार दोबारा से देखो आप. इट इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम दैट व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. पोटेंशियल मीन्स वर्क डन. क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट.
ओके हमने इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आना है चार्ज को। अब इधर तो हमारा एक साइड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, हमने उस फील्ड को क्रॉस करना है। जैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है डाउनवर्ड खींचता है, हम उस फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं तो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव वर्क डन होगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क डन होगा इस पॉइंट चार्ज पॉइंट को इस पॉइंट तक लाने के लिए, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हेयर फॉर्मूला फ्रॉम दिस डेफिनेशन विल बी वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ओके, सो we will calculate the potential at P and potential at Q from the work done. Here this is E dot dr. E dot dr कहाँ से आया, W क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वी कैन राइट दिस इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। F इज इक्वल टू क्यू ही होता है, Q की वैल्यू क्या है 1 कूलम, देन W इज इक्वल टू E डॉट dr. देन वी विल सोल्व दिस एक्सप्रेशन। ओके, नाउ this is the equation of potential difference between two points in the electric field. ओके, ऐसा यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट। ओके, आप इसको पोटेंशियल ना बोल के पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हो। आपको हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस ही गिवन होगा न्यूमेरिकल्स में भी। ओके, पोटेंशियल ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ओके, अब एक बात ये ध्यान देना, अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज है एंड अपना दिस इज क्रिएटिंग इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इफ़ एक चार्ज है इन्फिनिटी में, हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेके आना है। अगर वो चार्ज ए पॉइंट पे आता तो वहाँ पे उसका पोटेंशियल होगा वी ए। इफ़ द चार्ज इज एट पॉइंट बी देन पोटेंशियल विल बी वी बी। हेयर वी बी विल बी ग्रेटर देन वी ए, वी बी की वैल्यू ज़्यादा होगी वी ए से। क्यों? क्योंकि ये जो वी बी पोटेंशियल है मीन्स हम इन्फिनिटी से चार्ज को बी पॉइंट तक लेके आए हैं, तो वो नेगेटिव वर्क डन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है हमारा पॉजिटिव क्यू चार्ज के ज़्यादा क्लोज़र है एज़ कम्पेयर टू दी ए पॉइंट। अगर ये चार्ज पार्टिकल ए पॉइंट तक आया है तो ए पॉइंट से पहले मतलब बी इससे ज़्यादा क्लोज़र है, इट मीन्स इट हैव हाई पोटेंशियल वैल्यू। ओके, सो वी बी विल बी ग्रेटर देन वी ए बिकॉज वी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मीन्स जितनी इसकी सोर्स चार्ज से डिस्टेंस होगी अकॉर्डिंग टू देयर विल बी पोटेंशियल। इफ डिस्टेंस इज लेस फ्रॉम टेस्ट चार्ज देन पोटेंशियल विल बी हाई, इफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन पोटेंशियल विल बी लो। ओके, वी विल प्रूव दिस फॉर्मूला इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।